हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं गई हूँ मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए टॉरस वृषभ राशि के लिए। देखते हैं वृषभ राशि के लिए सितंबर के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं और उनके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं। गाइस पहले हम टैरो से देखेंगे। गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर ले, ओके। और ये रीडिंग आपको मून साइन के हिसाब से देखनी है। अगर आपको अपने मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर आप दोनों हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अपने किसी अपने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस वृषभ राशि। सितंबर का मंथ कैसे रहने वाला है, क्या आने वाला है फॉर टॉरस वृषभ राशि। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वृषभ राशि, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल एनर्जी आई है गाइस। पहली एनर्जी बहुत इमोशनल, बहुत सारे कार्ड्स है, चार कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। शायद ये कार्ड आना चाहता, ओके। एट ऑफ वैंड, स्पीड दिखाई दे रही है। द मैजिशियन, मेजर अकाना का कार्ड है गाइस, ओके। ऑलमोस्ट सारे मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी है यहाँ पे, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, नादानी की एनर्जीज भी हैं, कुछ पैशन है यहाँ पे, ओके। दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं गाइस। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। ये कार्ड्स नहीं लेंगे, एक सिंगल कार्ड लेना चाहूँगी मैं, ओके। द स्टार, ओके फाइन। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे किसी की। यहाँ से देखते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस वृषभ राशि। गाइस बहुत सारे नेगेटिविटीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए हो सकता है उनके करंट एनर्जीज ये हो, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के एनर्जीज हो। ऐसे सितंबर के मंथ के लिए ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पेशंस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत सारा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को चॉइस करने की ज़रूरत है शायद, या फिर ज़रूरत पड़ सकती है किसी को, ओके। और शायद वो अपने लाइफ में कुछ खो चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है, डीले हो चुकी है, ऐसे उनको लगता है। और बहुत ज़्यादा इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लग रही है बहुत से लोगों के लिए गाइस। और मैं ये बता दूँ गाइस कि टॉरस साइन के लिए अपने मदर फिगर, मदर हो सकती है या फिर बड़ी दीदी हो सकती है, जो भी लेडी फिगर है जिनसे वो बहुत कनेक्टेड है, बहुत क्लोज है, उनसे थोड़ा रिलेशन बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ में। ये भी मैं बता दूं पहले ही, ओके। और जो भी चेंजेस अपने लाइफ में वो चाहते हैं टॉरस, तो वो बहुत ही स्पीड के साथ चाहते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जॉब के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है गाइस, ओके। किसी अपने पार्टनर के लिए हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस वो करने वाले हैं, ओके। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मैंने जैसे कहा, बहुत ज़्यादा इम्पेशंस की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ओके। ऐसे एनर्जीज़ में शायद आपको कोई चॉइस करनी पड़ सकती है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे या फिर आपके सामने आएंगे, और आप उनमें से कोई चॉइस कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ओके। और पैशनेटली कुछ शुरुआत भी आप कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है नादानी की एनर्जीज तो है, लेकिन ये पैशनेटली कोई नई शुरुआत करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई कॉन्फिडेंट में आ रहा है, ओके। सो बहुत से लोग अगर दुविधा की सिचुएशन में थे या फिर इनडिसीजन के सिचुएशन में यहाँ पे थे, किस वैंड के साथ जाऊँ, ओके, आगे क्या होगा, ऐसे अनादान, ऐसे कन्फ्यूजन के एनर्जी से कोई निकल रहा है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस या फिर दो ऑप्शंस के बीच बटा हुआ अगर कोई है, तो ये कोई एक बैंड के साथ जा रहा है गाइज, एक डिसीजन कोई ले रहा है, आगे जो होगा सो होगा, ऐसे एनर्जीज में कोई एक डिसीजन ले रहा है। लेकिन ये आगे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जो भी वैंड उन्होंने पकड़ रखा है, अगर उसके साथ ही फर्मली वो जाएंगे, कॉन्फिडेंटली अगर वो जाएंगे, तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी अलग नहीं होती, ओके। सो ऐसे मुझे लग रहा है अपने पैशन के साथ कोई जा रहा है किसी चीज़ के लिए, जॉब के लिए हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहा है गाइस, तो ये कोई जो भी है वो आपका सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, ओके। सो कोई आपसे उम्र में छोटा आपका पार्टनर हो सकता है, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। उम्र गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अगर इस रिलेशनशिप में मनमुटाव आए थे या फिर दूरियाँ आई थी, तो वापस से ये जिंदा दिली के साथ ये रिलेशन की नई शुरुआत हो रही है।
ये वैन जो सूख गया था जिसमें कोई भी जिंदा दिली नहीं बची थी, रुचि नहीं बची थी, उसमें पत्ते निकल रहे हैं गाइस। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है। और पेजेस की एनर्जी है नई शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पे वो कोई कर रहा है रिलेशनशिप में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिवली आपको करना होगा। सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखकर आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना होगा और तभी आपकी विश फुलफिल होगी। अगर सोलमेट है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं हुआ है तो इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है आपके लिए सितंबर के मंथ में। जो भी आपकी विश है वो फुलफिल हो रही है गाइस। बहुत टाइम से रखड़ी हुई, अटकी हुई जो भी विश है वो फुलफिल हो रही है। स्पिरिट गाइड्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है। और बहुत से लोगों के लिए गाइस हीलिंग है। जो भी पेन आपके लाइफ में आपने देखा है, दर्द आपने देखा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटीज़ आई हैं, उसके लिए हीलिंग भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। स्पिरिट्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हीलिंग आ रही है गाइज। ओके, बस आपको पॉजिटिविटी में रहना है, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से हिम्मत करके निकलना है। अगर कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहा है अपने पार्टनर से या फिर कहीं से जॉब ऑफर आने का वेट कर रहा है गाइज, तो ये स्पीड के साथ सितंबर के मंथ में उनके लिए कोई यहाँ पे पॉजिटिव कॉल मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है या फिर कोई जॉब ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो वहाँ से भी कोई ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज। और वो ऑफ़र वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे भी लग रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर की तरफ से उनके लिए कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप अगर था, ब्लॉक कंडीशन में थे, तो यस उनके लिए कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कोई अपने नेगेटिविटीज़ पे काम कर रहा है गाइज और उनकी हीलिंग हो रही है। शायद कन्फ्यूजन से, इमोशंस भरी एनर्जी से कोई निकल रहा है, इसीलिए मैजिशियन की ऊर्जा में आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है, इसीलिए क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ उनकी ग्रोथ हो रही है। पेज ऑफ वैंड्स से डायरेक्ट क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, द हायरोफेंट, यस, किसी की शादी की बात चल सकती है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कोई ऑप्शंस दिखाएं या फिर आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज हो सकते हैं गाइज। ओके, कोई ट्रेडिशनल वे में उनकी शादी करना चाहता हो। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों के लिए कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं, कल्चरल ट्रेडिशनल इश्यूज़ हैं, ओके, तो कोई फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है फैमिलीज मान जाए क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है गाइज। ओके, सो आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, आपको हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, या फिर आपके पार्टनर के एनर्जीज गाइज। ओके, लेकिन यस, शादी की बात तो किसी के लिए चल रही है, या फिर किसी के लिए डिग्री कोर्स, कोई प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन या फिर रिजल्ट, ऐसा भी कुछ निकल सकता है जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। डेथ, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, यस, अगर कोई नेगेटिविटीज़ में है गाइज तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क शायद कर रहा है, उनका इनर वर्क कंप्लीट हो रहा है और डायरेक्टली बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा है। ये इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बदल रहा है, सितंबर के मंथ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। यस, अगर कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है तो यस उनके लिए प्रेगनेंसी है। अगर ऑनलाइन कुछ करना चाहता है तो यस उसके लिए भी नेम फेम उनको मिलने वाला है, बहुत सारे फॉलोवर्स उनके बढ़ने वाले हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यस आपके लिए ग्रीन झंडी है यहाँ पे। बहुत से लोगों को सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है गाइस। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो, पोएट हो, डांसर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, ओके, राइटर हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। आपके एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस, वृषभ राशि के लिए कम्युनिटी, यस, कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन आ सकता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, गेट टुगेदर हो सकता है, उनके साथ मज़े करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिल सकता है, ऐसे भी लग रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप में कम्युनिटी इश्यूज़ है, सोसाइटी इश्यूज़ है गाइज, तो यस कोई ट्रेडिशनल वे में शादी के लिए प्रॉब्लम्स अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो कोई कम्युनिटी को मना रहा है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर सोसाइटी को चैलेंज करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पेशेंस, यस, जो भी आपको करना है बहुत ही पेशेंस के साथ करना है गाइज, बहुत ही पॉजिटिव रहकर करना है और तभी आपके सारे मैनिफेस्टेशंस कबूल होंगे और आपकी विश फुलफिल होगी। आपको जो भी करना है पेशेंस में रह के करना है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस की एनर्जी लग रही है। ये जो भी शुरुआत आपको करनी है बहुत ही स्पीड के साथ करनी है, ऐसे आपको लगता है। ये जो भी सक्सेस आपको चाहिए, पेजेस की एनर्जी से डायरेक्ट क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो ये सक्सेस भी आपको स्पीड के साथ चाहिए। बहुत सह लिया, बहुत टाइम डिले हो लिया, कर लिया, ऐसे बहुत से एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, गेट कर पा रही हूँ मैं। लेकिन यस, डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको पेशेंस की एनर्जी के साथ काम करना है और तभी आपको सक्सेस मिलेगी हर चीज़ में जहाँ पे आप चाहते हो। अटैचमेंट, यस, आप कहीं पर बंधे हुए खुद फील कर रहे हो। बहुत से लोगों के लिए इस बंधन से मुक्त होना है गाइस। सितंबर के मंथ में
आप अगर कहीं से पास्ट में अटैच्ड हो किसी चीज़ से जहाँ से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिली है, या फिर आपको पता है जो सिचुएशन या कोई इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, तो उसको आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। ये झूठ का मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अटैचमेंट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं छोटी सी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, जो भी ये सिचुएशन आपका है, दर्द भरा, पेन भरा, कन्फ्यूजन भरा, तो उसमें भी आपको अच्छाई देखने की ज़रूरत है गाइस। ओके, आपको नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना है। जैसे मैंने कहा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना है। अगर आप पिछले अटैचमेंट में अपने तकलीफ़ों में वहीं पे बंधे रहे, अटके रहे, खुद को वहीं पे बंधा रखा आपने, तो आपको सिर्फ तकलीफ़ें ही मिलेंगी। आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं मूव कर पाएंगे और आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और आपकी विश भी फुलफिल नहीं होगी। सो डिवाइन भी यही कह रही है आपके लिए कि जो भी आपके साथ हुआ, बुरा सही, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ, उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढिए। ओके, सारे सिचुएशन में अच्छाई ढूंढिए और तभी आपके साथ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, आपकी विश फुलफिल होगी। डिवाइन भी आपसे यही कह रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टाइम फॉर हीलिंग। यस, आपके लिए हीलिंग आ रही है। डिवाइन भी कह रहा है जो भी पेन शायद आपको मिला है, दर्द आपको मिला है गाइस, ओके, उससे जो सीखना था शायद आपने सीख लिया, ऐसे डिवाइन को भी लगता है। इसीलिए अभी टाइम है, आपके लिए हीलिंग भेज रहा है डिवाइन। यूनिवर्स आपके लिए हीलिंग भेज रहा है, आपके लिए हीलिंग आ रही है गाइस। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और शायद इस टेस्ट में आप पास भी हो चुके हो। ओके, इस गोल की तरफ, इस अपनी विश की तरफ आप कितने कमिटेड थे, यही शायद आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे। डिवाइन आपके कमिटमेंट टेस्ट कर रही थी और शायद इसमें आप पास हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो भी लेसन्स आपको सीखने थे वो सीख कर, ओके, इसीलिए आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड